जैसलमेर की फोर्ट के सामने खड़ा हूँ। अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, सारा कुछ अंदर जाके देखते हैं। और ये देख लो कितनी बड़ी है जैसलमेर की फोर्ट, और सारा अंदर। और ये दुनिया की एक लौती ऐसी फोर्ट है जहाँ पर अंदर भी रहते हैं लोग, अभी भी लिविंग फोर्ट कहते हैं इसको। चलते हैं अंदर। इसके लिए ये पहला गेट है। हाँ। जिसका नाम है अक्षय गेट। अच्छा। अक्षय सिंह राजा का नाम था, इसलिए इसका नाम अक्षय गेट रखा गया है। और गेट को मारवाड़ी भाषा में प्रोल बोलते हैं, तो ये है अक्षय प्रोल। आगे आएगा सूरज प्रोल, और उसके बाद में आएगा गणेश प्रोल। उसके बाद में लास्ट आएगा वो हवा प्रोल होगा, जहाँ पे हवाओं का क्रॉस वेंटिलेशन है। ये राजा रानी का महल है, जो मेन किला है ये है। इसके अंदर जो है राजा रानी का महल बना हुआ है। और बाकी इस किले में 4000 लोग रहते हैं, 500 मकान, 200 दुकानें, 50 होटल है किले के अंदर। अच्छा। तो एक लिविंग फोर्ट के रूप में फेमस। सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है गोल्डन सिटी में। मैं गाइड हूँ, मेरा नाम श्रवण कुमार है। जैसलमेर कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड्स जैसल और मेरू। जैसल सिंह राजा का नाम था, मेरू पहाड़ी का नाम था। उसके बाद में इसका नाम जैसलमेर हो गया। 1156 में किले का नींव रखा गया। 1156 867 साल पहले इस किले का नींव रखा था जैसल देव ने, उसका नाम जैसलमेर हो गया। और पूरा किला जो है बनाने में चूना, पानी, सीमेंट, गारा किसी का यूज नहीं किया गया, क्योंकि बिकॉज वाटर वाज वेरी प्रीशियस इन द डेजर्ट। ओनली फॉर पानी पहले पीने में यूज करते थे, पीने में खाली। कपड़े धोना, नहाना, ऐसे मतलब कंस्ट्रक्शन में किसी में यूज होता नहीं, पानी होता ही नहीं था। तो इसको जो बनाया गया इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये बहुत ही मजबूत किला है। राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट चित्तौड़ पुराना भी है और बड़ा भी है, उसके बाद में इसका नंबर आता है। और इसके जो ये ना, ये 3 दीवार है इसकी। पहली प्रोटेक्शन वाल जो पहाड़ी को बांध के रखती है, और सेकंड बाउंड्री वाल जहाँ पे गोल और लड्डू पत्थर पड़े ना, ये बाउंड्री वाल जहाँ पे सैनिक घूमते थे। और ऊपर में बालकनी वाल, जहाँ बालकनियाँ लगी हुई देखो, वहाँ पे सैनिक नजर रखते थे दुश्मन पर। तो 3 तरह की दीवार वाला किला है, बहुत ही मजबूत किला है। 1722 का गेट ये। अच्छा। खिलजी पहले आया था। अच्छा। खिलजी आया था ये अपने 14वीं शताब्दी में। तो राजा कौन था उस टाइम? उस समय हमारे पे राजा मूलराज सिंह सेकंड थे। अच्छा, मूलराज जी। मूलराज सिंह सेकंड थे। फिर उसके बाद में अमीर अली पठान आया, उस समय लूणकर्ण और त्रिलोक सिंह थे राजा। अच्छा। उसके बाद में हमारे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने भी अटैक किया। तो यहाँ पे बहुत सारे अटैक भी हुए हैं, किले को जीता भी गया है। जीतने के बाद किले के अंदर जो यहाँ के राजा वीर गति प्राप्त हो गए, और रानियों ने यहाँ पे जौहर भी हुए हैं। सच मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सती कहते हैं। सती, ये मैं इसके बारे इसी बात आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए जी अंदर चलते हैं। और ये देख लो जी, अब ये था किला। तो ये हमारे गोल्ड मैन स्टैचू। तो साइड में आपको बाजार मिल जाएंगे, लोकल सामान है, हैंडक्राफ्ट का आप ले सकते हो। है सूरज पोर्ट। सूरज की पहली किरण इसके ऊपर पड़ती है, इसलिए इसका नाम सूरज गेट रखा गया है। अच्छा, सूरज की पहली किरण इधर से आएगी। तो ये जी कुछ लोकल सामान है, ये वापसी में आके देखते हैं। पहले सूरज पोल से अंदर घुसते हैं। ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये हमारे देसी कलाकार। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मोती। तो भाई का क्या नाम है? लालू। मोती और लालू दोनों गाना गाते हैं। बड़ा प्यारा गाना है। ये किले का पहला गेट है, नंबर से तीसरा है, लेकिन सबसे पहले बनाया गया था जब राजा जैसल देव ने किले का नींव रखा था 1156 में। इस गेट का निर्माण कराया था। तो उसके बाद में सूरज गेट, अक्षय गेट बाद में बनाया। सबसे पहला गेट यही था, पुराना गेट यही था। और ये देखो जी, गेट कितना हैवी है लकड़ का है, ये तो हिलता भी नहीं है। हमारे जैसलमेर को पहले जमाने में सिल्क रूट कहते थे। अच्छा। जब हमारे जैसलमेर के अंदर पहले 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, देश आजाद हो गया था, उस समय राजाओं का शासन भी चला गया। उससे पहले व्यापार जैसलमेर से चलता था, पूरे भारत का व्यापार यहाँ से चलता था। जैसे बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता का व्यापार यहाँ से चलता था पूरा। अच्छा। रेगिस्तान के रास्ते ये सेंटर हुआ करता था। तो ऊँटों पे बिजनेस चलता था, जिसको कहते थे कैमल कारवां। 200-300 ऊँट एक साथ चलते थे। उसी व्यापार पे यहाँ के लोग डिपेंड करते थे, क्योंकि रेगिस्तान था, खेती बाड़ी होती नहीं थी, इसलिए वो व्यापार पे डिपेंड करते थे। ये है हमारे यहाँ के किले का लास्ट गेट है, जिसका नाम है हवा प्रोल या विंड गेट। अच्छा, ये हवा आती है जो इट्स मेड विद द डायरेक्शन से वो बनाया गया है, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती है दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है, और फिर सर्दी में जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो ये दोनों सीजन का डायरेक्शन होता है। ठीक है। दैट मीन्स विंड के।
तो कितना आर्किटेक्ट उस टाइम एडवांस था। इसके लिए बनाया गया ये वाला एरिया। ये सैनिक वगैरह बैठते थे, अच्छा, ये अटैक सैनिक। करना था ना, तो यहाँ सैनिक छुप के बैठते थे, अच्छा, तो उसमें अटैक करते थे। तो ये सैनिक यहाँ पे बैठते थे, अगर गेट खुल भी गया तो यहाँ से अटैक करते थे। हाँ, और ये पत्थर देखिए सर जी, इस पत्थर का नाम है येलो सैंडस्टोन। अच्छा। जितना ज्यादा घिसेगा उतना ज्यादा शाइनिंग मारेगा। हाँ, ये देखो ये बैठ बैठ के इतना शाइनिंग हो रहा है। तो ये पत्थर यहीं का ही है कि यहीं दूर का- से लाया गया? यहीं का, इस पत्थर का नाम इधर ही मिलता है हमारे यहाँ पे। जैसलमेर की सिटी से शुरू होता है और खदान 30 किलोमीटर के दायरे में इसमें खदान है, नीचे जमीन में निकलता है पत्थर। ये देखिए, और कितनी खूबसूरती से बनाया गया सारा ही। तो ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी पर काम हुआ है, लेकिन सारा पत्थर पर है। जी सर, अब हम अपन आ चुके हैं किले के सेंटर पॉइंट पे। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोर्ट, और उसका नाम है दशहरा सर्किल या दशहरा चौक। हाँ। ये राजा का महल है, ये रानी का महल। अच्छा, ये राजा का महल है। ये राजा का महल, रानी का महल है। राजा के महल की खिड़कियाँ जो है बड़ी बड़ी खिड़कियाँ है, क्योंकि राजा यहाँ से पब्लिक को दर्शन देते थे। ठीक है। और ये रानी का महल क्लोज टाइप है, क्योंकि रानियाँ जो होती थी घूंघट में रहती थी, तो अंदर से मतलब बाहर से अंदर की चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन अंदर से बाहर की चीज़ देख सकते थे। पता हाँ, है? ये ऐसे बंद किया जाता था कि ताकि उनका चेहरा कोई आम पब्लिक जी, ना यही देख तो होता था, घूंघट हाँ। रहती थी रानियाँ। और पीछे की बिल्डिंग ये बच्चों का गुरुकुल होता था, अभी ये बंद टूट चुका है। अच्छा, ये गुरुकुल है। स्कूल होता था बच्चों का। ठीक है। अब अपन चलते व्हाइट मार्क सिंहासन के पास ही। तो हमारे यहाँ पे जैसलमेर के अंदर जो पीढ़ी चल रही है, ये 44th जनरेशन है, जिनका नाम है चैतन्य राज सिंह जी। उनको 15 जनवरी 2021 को यहाँ बैठ करके राजा का रात समारोह हुआ था, तभी रात लग दिया गया था। उस समय बाहर गाँव से लोग आए थे उनको आदर मान करने के लिए, रंगीन पगड़ियाँ बांध करके एक जलसा हुआ था। उस समय लग रहा था कि वास्तव में लोकतंत्र में राजतंत्र भी देखने को मिला था, एक तरह का एक राजतंत्र अच्छा होता था वैसे। हाँ, बहुत लोगों के अभी भी देखो कितने साल बाद लोगों के मन में एक लहर फैली थी वास्तव में, तो लोगों को खुश हुए थे। यहाँ पे हम मतलब राजा का आदर मान किया था बहुत। तो अभी वो राजा जी कहाँ रहते हैं? अभी राजा किले के बाहर आउटसाइड में रहते हैं, मंदिर पैलेस और जवाहर पैलेस अच्छा, ये उनके पैलेस। साइड सिटी में। उसके अलावा दिल्ली में नोएडा में रहते हैं और गुड़गांव में भी रहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी- आते हैं साल में जी, एक आते बार। रहते हैं। देखो अभी यहाँ के जो राजा है, उनके पिताजी का डेथ हो गया 2 साल पहले, ब्रजराज सिंह जी का, मतलब बीमारी कारण 52 साल की उम्र में, यानी कि 52 ईयर्स में उनका डेथ हो गया था ब्रजराज सिंह जी का। अब उनको यहाँ सब कुछ उनके ऊपर भार आ गया, सब कुछ वही देखते हैं। तो ये जो राजा का आपने महल बताया, तो इसमें ही रहते हैं आके फिर वो? नहीं, ये राजा ने बना दिया गया म्यूजियम। अच्छा, ये म्यूजियम पब्लिक के लिए राजा मतलब दिया गया है, तो ये देखने के लिए है, जो अपन अंदर जाएंगे देखेंगे। बाकी अदर पार्ट लिविंग पोर्ट है, लोगों के घर है, मकान है, गलियाँ।